नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्वा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया, हुए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम। मंत्री संजय शर्मा दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवारजन से मिले, डॉक्टरों को पीड़िता का बेहतर इलाज करने के दिए निर्देश। कोहरे का असर जारी, सर्दी बढ़ने के साथ ही वाहनों की रफ्तार भी थमी। बिजली की लाइन फॉल्ट होने से जमीन में दौड़ा करंट से एक भैंस मरी। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के सोलंकी हॉस्पिटल राम कुटीर अशोका सर्किल पर निःशुल्क हड्डी रोग शिविर 28 जनवरी को दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि निम ट्री हेल्थ केयर दिल्ली ने पिछले एक माह में सोलंकी हॉस्पिटल में 10 हड्डी, घुटने और कूल्हे रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय और पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित सभी विद्यालयों में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सतपाल व अध्यक्षता कर रहे सरपंच जुम्मा खान सहित अतिथियों द्वारा और महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में मुख्य अतिथि युवा मोर्चा अध्यक्ष कृष्ण सैनी रामगढ़ व अन्य अतिथियों के साथ प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात स्कूली बच्चों द्वारा मार्च पास्ट कर तिरंगे को सलामी दी गई। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यक्षता कर रहे सरपंच जुम्मा खान, विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच कमल चंद, डिफेंस से रिटायर्ड बेअंत सिंह, रणजीत सिंह, वार्ड पंच आसम खान, परमजीत सिंह, अतिथियों और मीडिया कर्मियों का विद्यालय स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इधर महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में मुख्य अतिथि कृष्ण सैनी रामगढ़, विशिष्ट अतिथि भामाशाह रतिराम छिलवाड़, राजकुमार गेरा, डॉक्टर तारा चंद सैनी, आस मोहम्मद खान, एसडीएमसी अध्यक्ष दौलत राम वर्मा, जगमोहन सोनी और मीडिया कर्मी राधेश्याम गेरा का प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव व स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा रंगारंग देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में मुख्य अतिथि एवं भामाशाह कृष्ण सैनी रामगढ़ द्वारा एक लैपटॉप, रतिराम छिलवाड़ द्वारा विद्यालय के लिए एक अलमीरा, एक रैक और कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों के लिए रजिस्टर पुरस्कार में दिए गए। गेरा मिष्ठान मालिक राजकुमार गेरा द्वारा 2 अलमीरा और कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स, आस मोहम्मद खान द्वारा 5 कुर्सियां, विजेंद्र सैनी द्वारा एक पंखा विद्यालय के लिए भेंट किया गया है। पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के साथ कक्षा 12वीं के बच्चों की विदाई समारोह भी मनाया गया। यहाँ भी विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी बच्चों का पेन कॉपी पुरस्कार भी दिए गए। बच्चों को संबोधित करते हुए पूर्व सरपंच कमल चंद ने गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में महिलाओं की सुरक्षा और आजादी पर बनाए गए नियमों के बारे में भी बताया गया। डिफेंस से रिटायर्ड सरदार बेअंत सिंह ने बच्चों से कहा कि कस्बा लावड़ा के विद्यालय से निकले अनेक होनहार बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानाचार्य, अध्यापक और तीनों सेनाओं में सेवाएं देते हुए गांव का नाम रोशन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक छाया हुआ है। मैंने इस बारे में जिला कलेक्टर, एसडीएम और वन विभाग व पुलिस को पत्र भेजा है, लेकिन जब तक ग्राम पंचायत और गांव का मुखिया प्रशासन का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में प्रधान पद को लेकर चल रही खींचतान 25 जनवरी को समाप्त हो गई, जिसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रधान रसगन गोपाल चौधरी को चार्ज देने की अनुशंसा की गई और प्रधान के द्वारा पंचायत समिति गोविंदगढ़ का कार्यभार संभाला गया। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर को प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश 4 जुलाई 2023 की पालना नहीं किए जाने के कारण प्रधान रसगन द्वारा उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में प्रस्तुत अवमानना याचिका को मद्देनजर रखते हुए विचाराधीन रीट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्ययन उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के अंतरिम आदेश 4 जुलाई 2023 की पालना का निर्णय लिया गया है, जिस पर उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के अंतरिम आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुए रसगन गोपाल चौधरी को प्रधान
पंचायत समिति गोविंदगढ़ के पद पर कार्य ग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिस पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग आदेश की पालना में विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा के द्वारा कार्यभार ग्रहण करवाया गया। क्षेत्र की आमजन में ये बात अब चर्चा का विषय बनी हुई थी कि कांग्रेस सरकार में कांग्रेस की हठधर्मिता के चलते प्रधान को पद से हटाया था। अब हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए भाजपा ने उन्हें फिर पद पर बैठाया है। अब क्षेत्र में विकास की राह आसान हो सकेगी, क्योंकि साधारण सभा की बैठक नहीं होने से विकास कार्य रुके हुए थे। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में चल रही ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहे। आज एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में 25 जनवरी को पंचायती राज विभाग के द्वारा आदेश जारी करते हुए प्रधान रत्न गोपाल चौधरी को वापस का कार्यभार सौंपने के आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत यहां पर प्रधान के पद पर उन्होंने पुनः कार्यभार संभाल लिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के समय में उनको पद से हटा दिया गया था और यहां की व्यवस्था चरमरा गई थी, जिस कारण से साधारण सभा की बैठकें नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतों में कार्य भी थम गए। यहां विकास का पहिया जहां अग्रसर होना चाहिए था वो थम गया। विकास कार्य शून्य की ओर अग्रसर हो गए। आम जन को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। अब सरकार बदली, शासन बदला, एक बार पुनः उन्हें यहां पर पद पर बिठाया गया है और अब लगता है कि यहां की विकास की जो रफ्तार है पुनः आगे बढ़ सकेगी और जल्द ही साधारण सभा की बैठक होगी और विकास कार्यों पर बात हो सकेगी। इसमें 4 जुलाई से हाई कोर्ट का आदेश जो था उसकी पालना नहीं हो रही थी। कांग्रेस सरकार थी जो उसकी पालना करना नहीं चाह रही थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जो सच्चाई है वो सच है। उसके मुताबिक हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करवाते हुए और गोविंदगढ़ प्रधान का जो पद ग्रहण के आदेश दिए हैं वो जारी। तो आज आप लोगों ने पदभार ग्रहण कर लिया है? जी, आज पदभार ग्रहण कर लिया है। अब आगामी जो कार्य योजना क्या रहेंगी आपकी? आगामी कार्य योजना जिस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आमजन में सभी जगह पर उनका फायदा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। गोविंदगढ़ उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ग्राउंड पर मनाया गया, जहां पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद एनसीसी कैंडिडेट के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा समस्त क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई, जिसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कड़ाके की ठंड के बीच नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने जोश खरोश के साथ विभिन्न कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी और सभी का मन मोह लिया। उपखंड क्षेत्र में विभिन्न कार्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति देखने को नहीं मिली और स्टेज पर खाली कुर्सियां नजर आई, जिसका कारण पता चला तो नगर पालिका गोविंदगढ़ के द्वारा कस्बे के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित ही नहीं किया गया था। वहीं वरिष्ठ पेंशनर शिक्षकों को भी आमंत्रित नहीं किया गया, जिन्होंने विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते हुए अपना जीवन निकाल दिया। जिला स्तरीय आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा और जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता व एसपी आनंद शर्मा द्वारा वित्त साक्षरता मिशन की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी का उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एलडीएम रंजीत मीणा, एरिया मैनेजर जीआर चौधरी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी ने कहा कि ये सम्मान महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उल्लेखनीय है कि फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी महिला अधिकार एवं विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं और खेड़ली नगर पालिका की रहने वाली है। इधर फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी को पत्रकार, समाजसेवी व जनप्रतिनिधियों का सोशल मीडिया पर बधाई देने का तांता लगा हुआ है। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगावा व मुबारकपुर में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। नौगावा में कार्यक्रम मुख्य अतिथि नौगावा तहसीलदार मांगीराम मीणा और नौगावा नगर पालिका चेयरमैन राजीव सैनी थे। वहीं मुबारकपुर विद्यालय में झंडारोहण प्रधानाचार्य लीला राम के द्वारा किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य बच्चन सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सर्वप्रथम कार्यक्रम में आए अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि गणतंत्र दिवस हमें मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की साहस और प्रेरणा देता है। ये दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। रामगढ़ बीसीएमओ अमित राठौड़ ने जांच कमेटी सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि गुरुवार को अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा ममता कार्ड व अन्य दवाइयां कचरे के ढेर में जला दी गई थी। शुक्रवार को रामगढ़ ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमित राठौड़ ने जांच कमेटी सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगावा पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। बीसीएमओ अमित राठौड़ ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगावा की एएनएम रूबल सोलंकी व प्रियंका को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। दोनों एएनएम व कचरा जलाने वाले सफाई कर्मी से लिखित में स्पष्टीकरण लिया गया है। ममता कार्ड, दवाइयां व अन्य सामग्री जलने से पहले सीएचसी प्रभारी के द्वारा सुरक्षित निकाल ली गई है। सिरिंज उपयोग की हुई थी, उसका सही तरह से निस्तारण नहीं किया गया है। रिपोर्ट तैयार कर जिला स्तर पर उच्च अधिकारियों को भी दी जाएगी। जो भी दोषी होगा उन पर उच्च अधिकारियों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में बीसीएमओ अमित राठौड़, नौगावा सीएचसी प्रभारी सुनील गुप्ता, तकनीकी सहायक प्रेम लिपिक मधुसूदन शर्मा व सहायक प्रशासनिक अधिकारी बहादुर सिंह मौजूद रहे। सफाई का काम करते हो, ये किसने जलाने के लिए कहा था और जिसमें ममता कार्ड थे ये किसने फेंका और किसके द्वारा जलाने के लिए कहा गया तुमसे? ये हमने मैडम ने की हमसे। कौन सी मैडम ने? रूबल मैडम ने और प्रियंका मैडम ने। अच्छा, तो इसमें आपने देखा कि ममता कार्ड जो है वो भी है बिना लिखे हुए, इस पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। तो कितने ममता कार्ड थे जो इसके अंदर फेंके गए हैं? 5 ममता कार्ड थे। तो मैडम ने क्या कहा आपसे? मैडम ने बोली थी कि भाई बाहर ले जाओ, कचरा सारे जला दो। और दवाइयाँ जो इसके अंदर पड़ी हैं वो ये भी सारी इसमें आई, कचरे में। सारी कचरे में आई है। तो और क्या क्या चीज थी इसके अंदर जो जलाया है? बस ये सुरिंदी और ये बस ये। आज जो ये संज्ञान में न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई थी कि भाई ये कुछ ममता कार्ड और जो मेडिसिन है वो जलाई गई सीएचसी में, तो उसके लिए हमने आज जांच की है और जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा अनुसंधान कर्मचारी के खिलाफ की जाएगी। इसमें से तो कल फोटो जो आज छपी है उसमें कुछ तो बच गए, काफ़ी हटा लिए थे जब सीएचसी का पता लगा, निकाल लिए उसमें ममता कार्ड जो सही थी वो यूजेबल थी, उनका बायोमेडिकल बेस से वितरण नहीं हुआ, ये है मेनली। और बाकी जो है जांच की जा रही है, जो भी रिपोर्ट होगी जिला स्तर भेज दी जाएगी और जो भी दोषी कर्मचारी हो उसके खिलाफ मुकदमा की जाएगी। भिवाड़ी के आलमपुर गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें श्री राम सेवा समिति, परिवहन विभाग और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। श्री राम सेवा समिति भिवाड़ी के द्वारा स्कूल के सभी बच्चों को उपहार स्वरूप स्वेटर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन अधिकारियों ने बच्चों को सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए टिप्स भी दिए। ठंड के बीच में भी स्कूल के बच्चों ने काफी मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। स्कूल मैनेजमेंट ने श्री राम सेवा समिति और वहां मौजूद अधिकारियों का धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रधान चंद्रभान, सचिव विनय पांडे, नवीन गुलाटी सहित काफी मेंबर और अधिकारी मौजूद रहे। 75वां उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में और एसडीएम सुनील चिंगोनिया की अध्यक्षता में पंचायत समिति परिसर कठूमर में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। समारोह में झंडारोहण कर मार्च पास्ट को सलामी ली गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची ने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान इंगित करते हुए कहा कि पेयजल समस्या को दूर करने के लिए चंबल का पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने देश शहीदों को याद किया। इस दौरान सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग मनमोहक प्रस्तुति दी और पीटी परेड भी की। इस अवसर पर आशा सहयोगिनी टीटपुरी निवासी नेहा जैन, राष्ट्रीय लोक कला नृत्य में राजीव पुत्र, श्याम सुंदर, मनीष कुमार, भामाशाह पवन जैन, मंगतू पंडित, विक्रम मीणा, रविंद्र सैनी, पटवारी देवेश सोनी, सहायक प्रोग्रामर मनोज अवस्थी, मनोज भारद्वाज, योगेश भारद्वाज, अनिल कौशिक सहित 33 लोगों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इस दौरान डीएसपी अशोक चौहान ने विद्यार्थियों को हेलमेट की जानकारी दी और मोबाइल फोन में अनावश्यक ऐप डाउनलोड न करने और साइबर क्राइम से दूर रहने की नसीहत भी दी। कार्यक्रम में प्रधान संगम चौधरी, तहसीलदार आरके यादव, विकास अधिकारी शशिबाला, डीएसपी अशोक चौहान, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, पत्रकार अशोक जैन, थाना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन, पत्रकार जितेंद्र जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, ओमवीर वकील, भूमिदत्त शर्मा बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में एसडीएम ने आगंतुक अतिथियों का आभार जताया और इस मौके पर शारीरिक शिक्षक शिवराम सोनी, देवेश भारद्वाज, सरकारी विद्यालय के अध्यापक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस पर साइबर फ्रॉड की बहुत सारी घटनाएं आगे बढ़ रही हैं।
तो आप लोग सब ध्यान रखें, कभी भी अनजान कोई लिंक आता है उस पर नहीं जुड़े कि लोन हुआ है आपका, ये है। फ्रेंड रिक्वेस्ट अननोन नंबर, अनजान व्यक्ति की कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप सबको अपनी आदत में सुधार करना है। ये युग पढ़ाई, आप सब लोग बच्चों पढ़ने के बाद ये नहीं है कि सब लोग। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर के समीपवर्ती गांव नांगल बावला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अमित धर्मपाल चौधरी रहे। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सर्वप्रथम कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं आए हुए सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम सब यहां इस स्पेशल दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हमें मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने, साहस और प्रेरणा देता है। ये दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि करतार सिंह, राजकुमार चौधरी, मोनू पहलवान, प्रदीप चौधरी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। राजगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सक्कड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के साथ ही विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के व्याख्याता श्री कृष्ण ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि फूलचंद एवं प्रधानाचार्य रतन लाल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। इस अवसर पर सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि विद्यार्थी देश व समाज का भविष्य है। शिक्षा से ही देश का विकास संभव है। विद्यार्थी कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ें और गांव, समाज व देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर दिया। समारोह के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं अतिथियों द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों व भामाशाहों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मान किया गया। राजगढ़ मुख्यालय पर स्थित कॉलेज मैदान पर न्यायिक अधिकारी कर्मचारी टीम ADJ 11 और अभिभाषक टीम के मध्य क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें ADJ 11 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन बनाए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए JAM हर्षद शर्मा 109 रन बनाए। 12 अभिभाषक टीम ने केवल 118 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई।
एडीजे 11 टीम ने 36 रन से मैच जीत लिया। एडीजे 11 टीम की कप्तानी एडीजे पवन कुमार अग्रवाल ने की। ये जानकारी नाजिर रामकिशन सैनी ने दी। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस चौकी जापानी जोन माजरा काट नीमराना में भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विशेश्वर चौधरी, हेड कांस्टेबल लेखराज, कांस्टेबल किशोर, कांस्टेबल सुभाष, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा धीरज सेन सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कंपाउंडर आशीष चौधरी, कंपाउंडर रेणु बालाजी, भानुमति कंपाउंडर जाट बहरोड, विजेंद्र सिंह चौधरी, सत्यनारायण चौधरी, सत्यप्रकाश चौधरी आदि उपस्थित रहे। श्री अग्रवाल महासभा अलवर की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मानक चंद गुप्ता ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान किया गया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अमित गोयल ने सभी का धन्यवाद दिया और अपने अपने विचार रखे। अतिथि का सम्मान अग्रसेन महाराज का पटका, शॉल और माला पहनाकर किया गया। अंत में अमित गोयल और अन्य सदस्यों द्वारा सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष अमित गोयल, मंत्री सुरेश अग्रवाल, संयोजक राकेश बंसल, सुभाष अग्रवाल गोटेवाला, इसके अलावा विजय कुमार, प्रवीण गोयल, रिंकू, मनीष, अनिल, मोहित, गोविंद गोयल, विष्णु, पद्मा जी, कांता जी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा सुभाष गोटेवाले ने अस्पताल में फ्री दवाएं देने की घोषणा की और मनीष को समाज में एक नया मेंबर बनाया गया है। हमारे समाज के गौरव में कहना चाहूँगा अमित गोयल, प्रेसिडेंट अग्रवाल महासभा, और सुरेश अग्रवाल और मेरे प्रेरणा के स्रोत आप सभी अग्रवाल बंधु उपस्थित सभी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ मैंने सीखा है सब आप लोगों से सीखा है, बहुत कुछ सीखा। मैं 8 साल राजस्थान अग्रवाल संघ का प्रेसिडेंट रहा, 8-10 साल गणराजदास जी गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट का कार्य किया और बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए। यहाँ पर एक अच्छी टीम थी, सुभाष जी, उसके पिताजी भजन लाल जी, उसके पिताजी सुशील बंसल जी के पिताजी और बहुत सारे लोग थे जो मेरे टीम में राजस्थान अग्रवाल से बने। मैं हालांकि जनरल सेक्रेटरी उदयपुर से था, वाइस प्रेसिडेंट जोधपुर से था। इस तरह से स्वयं राजस्थान के कई साल में 2 चक्कर लगाता था, जिलों में जाकर के कार्य करते थे, तो समाज उत्थान। पर मैं समाज से हट करके मैं कुछ बात करूँ उससे पहले मैं सबसे पहले तो आपको आज के पर्व की, महापर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हमारे गणतंत्र पर्व के लिए, क्योंकि आज 75 वर्ष का साल एक डायमंड ईयर मैं मानता हूँ। आपके जब कोई कहते हैं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये डायमंड जुबली एक बहुत बड़ा पर्व है। भगवान श्री राम की नवीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये धार्मिक भावना के साथ साथ देश के आत्मबल, उसकी संस्कृति को भी गौरव प्रदान करने वाला है, उसको सबल प्रदान करने वाला है। तो निश्चित रूप से हम अपने गणतंत्र के साथ, अपने संविधान के साथ, अपनी संस्कृति के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। और जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए, देश को मजबूत सशक्त संग्राम देने के लिए जो अपने पूर्ण जीवन का सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उन सभी लोगों को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत नमन करता हूँ। इसी के साथ आज एक चिकित्सालय में आप सब लोग पधारे हैं, तो चिकित्सालय में भी अग्रवाल समाज चिकित्सीय सेवा में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। कुछ और शक्तियां हमें इसमें भी लगानी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों के साथ हम लोग इसको भी बहुत अच्छे से रन कर पाएंगे। पुनः मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं
में 6 वर्षीय मासूम बालिका से बलात्कार का मामला सामने आया है। गुरुवार शाम को घर में ही बालिका से उसके चाचा ने बलात्कार किया। पीड़िता को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अस्पताल में मौका पाकर आरोपी फरार हो गया था, जिस कुछ देर बाद पुलिस ने दबोच लिया है। घटना से गुस्साए लोगों ने रात को घंटा घर पर जाम लगा दिया। वहीं पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। अलवर शहरी क्षेत्र स्थित एक मोहल्ले में 6 वर्षीय बालिका गुरुवार शाम करीब 7 बजे अपने घर में खेल रही थी। इसी दौरान 25 वर्षीय उसका चाचा आया, जो कि उसी ही घर में रहता था। वह बालिका को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। बालिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन आ गए। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। परिजन बालिका को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे और उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी भतीजी से बलात्कार करने वाले आरोपी को परिजनों ने मौके पर ही पकड़ लिया था। इसके बाद परिजन आरोपी को पकड़कर अस्पताल पहुंचे। वो इलाज कराने लग गए। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी युवक अस्पताल से फरार हो गया और भूरा सिद्ध मंदिर के पीछे पहाड़ियों में जाकर छिप गया, जहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारी सिटी साहब से बात है। सिटी साहब कह रहे थे हमको हमारा काम करने दो, हम मुलजिमों को पकड़ने जा रहे हैं, हमको वापिस जाने दो। मैंने कहा साहब अगर आपने इन मुलजिमों को नहीं पकड़ा, जैसे अलवर में अभी कुछ सालों पहले एक मुखबिर बच्ची के साथ कांड हुआ था, जिसको प्रशासन के द्वारा बड़े नेताओं द्वारा दबा दिया गया। अगर इसके साथ ऐसा हुआ तो कल पूरा अलवर बंद रहेगा। इसकी खुलेआम चुनौती धर्मेंद्र मीणा देता है कि कल पूरा अलवर बंद रखेगा। अगर सुबह 6 बजे तक मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया और अजान 6 बजे हम बैठे हैं यहीं धरने पे, जब हटेंगे जब मुलजिम हमारे सामने आएंगे। पुलिस की टीम लगातार भाग रही है, क्या कहेंगे उस बारे में, क्या कहा है? ये कहा कि हमको हमारी कार्रवाई कर। पुलिस तो झूठे आश्वासन देती है। पुलिस का काम आश्वासन देने का है, पब्लिक का बेचारी का सहने का है। अब हमने इस कांड को जब देख लिया तो मुखबिर बच्ची के साथ हुआ था, बहुत लोग धरने पे बैठे थे, कुछ कांड ने उसको दबा दी। क्यों? वो मुखबिर थी। ये बच्ची मुखबिर नहीं है, इसके घर वाले मुखबिर नहीं है। हम जब ही उठेंगे यहाँ से, चाहे हमारी लाश जाए, जब पुलिस मुजरिम जाए। अलवर शहर से ये इनोके को मुझे तो अभी सूचना लगी थी, मैं घर था कि पार्षद जी अपने यहाँ मोहल्ले में गरीब अपने रोशन की बच्ची के साथ उनके किसी एक बच्चे ने गलत काम किया है। तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ भैया। मैं अभी आया था कि बाहर से बच्ची का बाप अभी कुछ महीने पहले एक एक्सपायर हो गया है किसी बीमारी के कारण। आज उसके बाप नहीं है तो उसके हम चाचा रही भाई रहे, हम उसके साथ कह रहे हैं ना। कोई अलवर का नेता मत हो तो मंत्री पकड़ने वाले को लेकर आता हो। आज एक नाबालिग बच्ची के साथ उसके चाचा के द्वारा कोई रेप करने का मामला सामने आया है। उस बात को लेकर के पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और उसके मोहल्ले वालों ने यहाँ जाम लगा रखा है। FIR सब कर ली गई? FIR हो चुकी है। ये विरोध किस चीज का है जो ये मुलजिम को पकड़ने का, क्यों मुलजिम भाग चुका है। पुलिस की तरफ से क्या टीमें पुलिस टीमें रवाना हो चुकी है। पुलिस उसी काम के लिए गई हुई, लेकिन जाम लगने की वजह से हम लोग वापस एक बार आए। बच्ची क्या छोटी नाबालिग किस तरह का क्या मामला? 7 साल की बच्ची है बताई जा रही है, जिसके साथ रेप हुआ है। सर मेडिकल हॉस्पिटल में है, वहाँ हो रहा है। थैंक यू। कोतवाली इलाके में घंटाघर पर रोड जाम लगाया गया था। आपको विदित है क्या घटना हुई। उस संदर्भ में हम लोगों ने वहाँ जो लोग प्रेजेंट थे, हमारे अधिकारियों ने बातचीत की और उस घटना में जो आरोपी शामिल था उसको अभी दस्तयाब कर लिया गया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मसला है पूरा? ये डिटेल आपको ध्यान ही है, मतलब वहाँ पर जाम लगाया गया था आकर्षित लोगों द्वारा और उन लोगों से वार्ता की गई और जो इनसे इनपुट मिला उस पर जो भी विधि सम्मत है वो कार्रवाई की गई है और उससे सभी परिजन संतुष्ट हुए हैं। क्या इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है सर? प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अकॉर्डिंगली लॉफुल है। किन धाराओं में किया है सर? वो आपको FIR की कॉपी शेयर कर लेंगे। सर महिला अपराध को लेकर रोकथाम की बात भजन लाल सरकार ने की थी। सरकार का शुरुआती दौर है और इस तरह की इंसिडेंट हो गया, क्या कहना चाहिए? आपको ध्यान होगा इसमें आरोपी कौन है जी, है ना। बिल्कुल खास घर का संबंधी आदमी है और पुलिस का जो फर्ज होता है, जैसे ही सूचना मिली है इमीडिएटली उसको दस्तयाब कर लिया गया है। मतलब हार्डली 1 घंटा भी से नहीं हुआ और बड़ी मतलब कहते हैं तत्परता उससे पुलिस ने इस पर एक्ट किया और उसको दस्तयाब कर लिया गया है। सर काफी कम उम्र बच्चे की है, पूरा जो मामला है उसको लेकर पुलिस की क्या तत्परता रहेंगी आगे?
बेसिकली जो कानून में प्रावधान है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो भी विधि सम्मत है उन हाँ, आप देख सकते हो ना, एफआईआर दर्ज होने से पहले ही टीमें रवाना हो गई और इधर एफआईआर दर्ज हो रही है, उधर मुलजिमों को दस्तयाब कर लिया गया। तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ मतलब रेडीनेस ऑफ द पुलिस, कितनी पुलिस तैयार है। सर इतनी तत्परता के बावजूद भी लोगों ने जाम लगा दिया, उसको आप किस सीक्वेंस में देखते हैं? इसमें मेरे हिसाब से उस जनता से पूछे तो बेहतर रहेगा। सर मौजूदा स्थिति भी देखी जाए तो अभी भी असमंजस स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली अब सबसे अपील करेंगे जो देश का कानून है उसको सम्मान करें और जो चीज कानून सम्मत है वो प्रिवेल करे वो हो। राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी ने गणतंत्र दिवस का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पारीक ने ध्वजारोहण किया और सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाया। इस खास मौके पर डॉक्टर पारीक ने छात्राओं को संबोधित किया और देश की सेवा में योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि अजंता केमिकल्स के कैलाश चंद्र ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने हाल ही में आयोजित खेलकूद सप्ताह में विजेता रही छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। चंद्र ने खेलों में अधिक से अधिक भाग लेने की महत्वता पर जोर दिया और छात्राओं को प्रेरित किया। इस उत्सव में न केवल देशभक्ति की भावना को बल दिया बल्कि छात्राओं को खेल और अकादमिक दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर संकाय सदस्य डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर दीपिका शर्मा एवं वसीम खान आदि छात्राएं उपस्थित रहे। स्वयं सहायता समूह अलवर ने 26 जनवरी को एक दिवसीय बाजार रिलायंस मॉल मनुमार्ग गुरुद्वारे के सामने लगाया। निर्देशक बिंदु कपूर ने बताया कि इस एक दिवसीय बाजार में 10 स्वयं सहायता समूह ने हिस्सा लिया है। बाजार में महिलाओं द्वारा बनाए गए हैंडबैग, चॉकलेट डॉल, लड्डू गोपाल जी की पोशाक, सिंहासन, टोकरियां, अचार, पापड़ आदि सामान थे। इसी के साथ करीब 30 और स्वयं सहायता समूह को रोजगार दिलाया जा रहा है। इस अवसर पर मनीषा जैन, करिश्मा जैन, अलवर डीपीएम यतेंद्र कटारा, लक्ष्मी, पूजा, मंजू आदि उपस्थित रहे। सर ये अपना जो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के जो समूह बनाए जाते हैं उन्हीं के थ्रू ये सारे प्रोडक्ट्स रेडी हुए हैं। इसमें अलग अलग जो समूह हैं अलग अलग तरीके के काम करता है, जैसे स्टिचिंग में बैग वगैरह तैयार किए हैं, खाने के सामान में अचार पापड़ वगैरह इस तरीके से तैयार हुए हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के काफी आइटम यहाँ तैयार हुए हैं। बालों में लगाने वाली हेयर एसेसरीज हैं और ज्वेलरी जिसको हम कहें हैंडमेड ज्वेलरीज वगैरह काफी हमारी महिलाओं ने तैयार की हैं। अप्रॉक्स 40 ग्रुप्स ऐसे हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। 26 जनवरी पे हमने स्पेशली जो कौशल स्वयं सहायता समूह की तरफ से स्टॉल लगाई है, मेनली इसीलिए कि इन सभी के काम को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिले, दुनिया देखे कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रही हैं। इस तरीके से अप्रॉक्स 40 ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं और अप्रॉक्स 28 जो ग्रुप्स हैं वो इस टाइम रनिंग में वर्क कर रहे हैं, प्लस कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स उनको मिल चुका है। नौगावा तहसील में शुक्रवार सुबह 6 बजे अटल सेवा केंद्र के पास 11,000 केवी लाइन फॉल्ट होने से जमीन में करंट दौड़ गया, जिसके कारण 15 से 20 फुट दूर खड़ी भैंस करंट लगने से मर गई। नौगावा निवासी अजीत सैनी पुत्र बैतूल सैनी ने बताया कि सुबह 6 बजे के आसपास उसकी मां ने भैंस का दूध निकाला था। उस समय पश्चात 11,000 केवी की फॉल्ट होने से जमीन में आसपास में करंट फैल गया। उसकी भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी रिपोर्ट नौगावा थाने में दर्ज करवाई गई है। सूचना पर नौगावा थाना पुलिस, विद्युत विभाग के एएन ओम प्रकाश गुप्ता, जेएन हेमंत वर्मा, नौगावा नगर पालिका चेयरमैन राजीव सैनी मौके पर पहुंचे। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लाइन को दुरुस्त किया। ओम प्रकाश गुप्ता एएन विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रामगढ़ के अनुसार इंसुलेटर कमजोर होने के कारण करंट आया है। सर्दियों के दिनों में मौसम के कारण ये समस्या हो जाती है। पीड़ित को उपयुक्त मुआवजा दिलवाया जाएगा। अजीत सैनी दादराम सोराम कॉलोनी में से सुबह लाइट करीबन 7 बजे आई थी और खम्भे में लाइट मतलब जलने के कारण भैंस के करंट आया था, पूरा खम्भे में करंट आ गया था, उसके लिए भैंस की मौत हो गई थी। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राट इंटरनेशनल स्कूल ने कक्षा 10 जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप देने के लिए आगामी दिनांक 28 जनवरी को एक परीक्षा का आयोजन किया है। ये परीक्षा एक साथ तीनों शाखाओं अलवर, बहरोड और कुंड में आयोजित होगी। चयनित अभ्यर्थियों को कक्षा 11वीं और 12वीं में सब कुछ फ्री किया जाएगा। कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट फीस नहीं और किसी प्रकार का ट्यूशन फीस भी नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यालय से संपर्क करें। ऑन स्पॉट भी उस दिन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा।
नववर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नववर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नववर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित प्रताप स्टेडियम में 75वां गणतंत्र दिवस एसडीएम सीमा खेतान के मुख्य आतिथ्य व पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर एसडीएम सीमा खेतान ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रशासन की ओर से उपखंड स्तरीय 25 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। वहीं एसडीएम खेतान ने आमजन से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहा है। इस अवसर पर डीएसपी उदय सिंह मीना, तहसीलदार जुगीता मीना, एसएचओ रामजीलाल मीना, पालिका अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ सहित विभागीय कर्मचारी व अन्य पार्षद मौजूद रहे। मुंडावर के समीपवर्ती गांव बहरोच में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि पवन भार्गव व विशिष्ट अतिथि सरपंच प्रतिनिधि तरुण शर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर सरोज चौधरी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डीके यादव व अतिथियों ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए छात्र व छात्राओं को विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य डीके यादव द्वारा 11,1100 रुपए का नकद पुरस्कार व मुख्य अतिथि पवन भार्गव द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रविंद्र व अध्यापिका ऋतु यादव द्वारा मंच का संचालन किया गया। विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान सोनाली ग्रेवाल, गीता यादव, नीतू यादव, सोनिया, राजेंद्र प्रसाद, सीमा, शशि, धर्मपाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर लौटने पर महंत प्रकाश दास महाराज का कस्बे वासियों की ओर से फूल मालाएं व साफा पहनाकर बैंड बाजे व डीजे के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान आयोजित जुलूस में लोगों ने उनका जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया। जुलूस में महिला पुरुष भगवान श्री राम के जयकारे व नृत्य करते हुए चल रहे थे। जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ ठिकाना गंगाबाग पहुंचा, जहां भगवान राम की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरित किया गया। महंत के साथ अयोध्या जाने वालों में मोहन बोहरा, पवन सिंह डरूका, मुकेश जोशी, लालू केशव शर्मा, नागपाल शर्मा, उमाशंकर दास उर्फ गुड्डू महाराज का भी स्वागत किया गया। टपुकड़ा कस्बे में उपखंड स्तर पर पहली बार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर 75वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में कस्बे के सभी राजकीय व निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट व सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। समारोह के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सत्यनारायण व कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग, विशिष्ट अतिथि तहसीलदार टपुकड़ा नानू राम, राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर सुधा सुखवाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल संगीता बंसल, उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल नीलम यादव, टपुकड़ा थाना अधिकारी भगवान सहाय शर्मा, पूर्व विधायक मास्टर मावन सिंह यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, अभिभाषक संघ टपुकड़ा अध्यक्ष लवकेश चौहान, पूर्व सरपंच मुकेश मित्तल, समाज सेवी नरेश चांगीड़, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रमेश चांगीड़, अनेक पार्षद, गणमान्य नागरिक व सभी राजकीय व निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं और स्टाफ उपस्थित रहा। उपखंड अधिकारी सत्यनारायण ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी व क्षेत्रवासियों को राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी। छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट निकालकर तिरंगे को सलामी दी। विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। घने कोहरे व ठंड के बीच पहली बार समारोह का सफल आयोजन हुआ। वरिष्ठ अध्यापक प्रमोद वित्तल व अध्यापक अनिल ने मंच का संचालन किया। समारोह के दौरान वीरांगना मजीदन
पत्नी उन्नस खान टपोकड़ा व प्रेमलता पत्नी महिपाल यादव शौर्य चक्र विजेता को उपखंड अधिकारी व अतिथियों ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। अतिथियों द्वारा भामाशाह हरिओम गुप्ता, नीरज गोयल व कैलाश मित्तल को प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। टपोकड़ा व खुशखेड़ा थाना पुलिस के 4 पुलिस कर्मियों को भी उनके बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पारितोषिक व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। समारोह से पूर्व कस्बे के उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी सत्यनारायण, तहसील कार्यालय पर तहसीलदार नानूराम, नगर पालिका पर नगर पालिका अध्यक्ष विजय लक्ष्मी गर्ग, आदर्श विद्या मंदिर पर भारत विकास परिषद संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रीय गायन के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। आप सबकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। देखो नन्हे मुन्ने बच्चियां आगे बढ़ती। सबसे पहले राष्ट्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपोकड़ा की गई टीम और सुंदर ढंग से कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की तो काम से लुटाए जा। उनका बढ़ता एक एक कदम मातृभूमि के संरक्षण पर है। और अब ये एससीसी टीम अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर भिवाड़ी टोल प्लाजा पर आज प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज मोदगिल के नेतृत्व में निःशुल्क आई कैंप लगाया गया। इस दौरान करीब 150 व्यक्तियों की आंखों की जांच की गई। इस दौरान गाड़ी चालकों और नजदीकी निवासियों एवं रीडकोर कंपनी के कर्मचारियों की आंखों की जांच की गई। इस दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी भी दी। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमानमल ढका की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने 14वें राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर मतदाताओं ने मतदान करने की शपथ लेकर राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दीनबंधु सिरोलिया, जिला रसद अधिकारी प्रशांत यादव, जिला जनसंपर्क अधिकारी अतर सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी जगदीश गुप्ता एवं समस्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। भिवाड़ी शहर में एहसास वृद्ध दिव्यांगजन एवं बाल कल्याण समिति के संचालित वृद्धाश्रम एवं अनाथालय में गुरुवार को ओरिएंट सिंटेक्स कंपनी के बच्चों को गर्म कपड़े और शूज वितरित किए गए। साथ ही आश्रम में मौजूद वृद्ध जनों को गर्म कपड़े भी दिए गए। कपड़े और जूते पाकर आश्रम में बुजुर्गों और बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी गई। इस दौरान ओरिएंट सिंटेक्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिराम शर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी इस तरह के सामाजिक कामों में समय समय पर भागीदारी निभाती रहती है। शहर में संचालित सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को पाठ्य सामग्री के साथ अन्य आवश्यकता की चीजें भी कंपनी CSR के तहत देती है, जिससे बच्चों के पढ़ाई के साथ सामाजिक स्तर में सुधार हो सके। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को भोजन और वस्त्र भी दिए जाते हैं। इसी तरह शहर के वृद्धाश्रम में भी कंपनी बुजुर्गों के लिए सेवा का काम करती है। इस दौरान ओरिएंट सिंटेक्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिराम शर्मा, LN शर्मा, राजेश सारस्वत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बीएमए में शुक्रवार को प्रातः 9:15 बजे झंडारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया। झंडारोहण पर बीएमए के पदाधिकारियों ने वीर शहीदों को भी याद किया। झंडारोहण बीएमए अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा में पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने किया। झंडारोहण के अवसर पर उपाध्यक्ष राजवीर सिंह, रणधीर सिंह, प्रदीप भदौरिया, मानद सचिव GL स्वामी, संयुक्त मानद सचिव अजीत सिंह देशवाल, OP रावत, सुखदेव सिंह, वासुदेव यादव, नरेश देशवाल, KL भारद्वाज, SC भारद्वाज, KS भावन, OP यादव आदि उपस्थित रहे। अलवर शहर में बालिका से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा आज सुबह महिला अस्पताल पहुंचे। बालिका के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। महिला अस्पताल में अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान सहित तमाम अस्पताल का प्रशासन मौजूद रहा। वन मंत्री ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तत्परता से पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। लेकिन ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए उन्होंने सामाजिक चेतना की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए शर्मसार करने वाली हैं, जहां परिवार के रिश्तेदारों के लोग ही ऐसी घटनाओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है। इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। उन्होंने बताया कि उन्होंने चिकित्सकों को बेटी का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं और बच्चे की हालत अब सही है। परिजनों ने भी हालत सही बताई है। उन्होंने कहा कि वह अपील करेंगे कि अदालत इस मामले का जल्दी ही निस्तारण कर आरोपी को शीघ्र सजा मिले।
ये उल्लेखनीय है कि गुरुवार को दोपहर में अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ उसके रिश्ते में लगने वाले चाचा ने अपने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर पार्षद धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, रास्ता जाम किया। देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज नाबालिग बच्ची के साथ एक दुष्कर्म की घटना हुई, 1.5 घंटे में आरोपी को पकड़ा। आज आप मिले हैं, क्या कहा? कल अलवर शहर में शाम को एक नाबालिग क्या मैं तो कहूँ बहुत छोटी बेटी के साथ रिश्ते में लगने वाले उसके चाचा ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। वो बहुत दुखद और पीड़ाजनक है। ये नैतिक पतन है और पुलिस ने जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करी और लगभग 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और साथ ही साथ बेटी को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो तुरंत उसको अस्पताल में एडमिट कराया है। आज मैं सुबह बेटी से भी मिला हूँ और परिवारजन से भी मिला हूँ और निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस ने जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करी है और मुलजिम को पकड़ा है और आने वाले समय में इस प्रकार की घटना न हो उसके लिए भी अधिकारियों से भी आग्रह किया जाएगा। साथ ही साथ एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से समाज में नैतिक पतन हो रहा है और रिश्ते तार-तार हो रहे हैं, उसके लिए एक जनजागरण अभियान की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से हम इस घटनाओं को रोक पाएंगे। सर, बच्ची कल से भर्ती है, अभी आपने डॉक्टरों से बात की है, अधिकारियों से बात की है, क्या मेडिकल स्थिति उसकी बताई जा रही है? बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे डॉक्टर्स उसको पूरा इलाज भी दे रहे हैं और मैंने परिवार से भी पूछा था, परिवार भी हमारी जो व्यवस्था है चिकित्सा विभाग की, जो हमारे डॉक्टर्स के, उससे संतुष्ट है और पुलिस ने जिस तरह से तुरंत कार्रवाई करके मुलजिम को पकड़ा है उसके लिए मैं पुलिस के आला अधिकारी को भी मेरी ओर से इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत, अपराध हुआ लेकिन अपराध होने के बाद तुरंत जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई करी और उस दोषी को पकड़ा है और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में उसको जल्द से जल्द माननीय न्यायालय के द्वारा उसको जो सजा उसको मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले, उस बात की चिंता भी हम लोग करेंगे। अलवर शहर और आसपास के इलाकों में देर रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरा अधिक होने से सड़कों पर विजिबिलिटी महज 50 मीटर से भी कम बनी हुई है। कोहरे का असर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। सभी वाहन चालकों को घने कोहरे के बीच वाहनों की हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है। अलवर शहर में देर शाम 6 बजे से ही कोहरे की घनी चादर छा गई थी। देर रात कोहरे ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। कई दिनों से यहां का तापमान करीब 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ था। इस कड़ाके की ठंड ने मानव जीवन को प्रभावित कर दिया है। शाम ढलते ही ठंड बढ़ जाती है। तापमान जमाव बिंदु पर नहीं पहुंचने के कारण फसलों में अभी तक रौनक बनी हुई है। किसान फसलों में पानी देकर फसलों को सर्दी से बचाने के प्रयास करने में लगे हुए हैं। घने कोहरे और ठंड के कारण छोटे बच्चों का हाल बुरा है, साथ ही बुजुर्गों पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि जिला कलेक्टर ने कक्षा LKG से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों का समय घटा दिया है। जी सर, आज बहुत ही ज्यादा धुंध का माहौल है और बहुत ही ज्यादा है। समय भी 8:30 बज रहे हैं और एक बाइक से बाइक की दूरी बिल्कुल भी दिख नहीं रही है और यहाँ पे जंगली सर्किल पे आज इतना ज्यादा कोहरा है तो जो हम स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है और आने वाले जो सड़क पे आ रहे हैं, जो घर से निकल नहीं पा रहे गणतंत्र दिवस के चक्कर में, इसे बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। आप क्या काम करते हैं, कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह? अपना एक काम है, अपना कड़ी कचौरी का काम करते हैं नंगली सर्किल पे ही। हम सुबह आए हैं और ठंड की वजह से कोई घर भी से निकल भी नहीं रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल वर्मा है। सबसे पहले तो मैं सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर्दी का बहुत ही ज्यादा माहौल है, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है शहर के अंदर और गणतंत्र दिवस का पर्व है। मैं अभी घर से निकला हूं शिवाजी पार्क से, बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। सभी शहरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि इस मौसम में अपनी गाड़ियों के 2 व्हीलर 4 व्हीलर की हेडलाइट जलाकर रखें और सुरक्षित चलें, धीरे चलें। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश गर्ग। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।